छत्रपति संभाजी महाराज। सुनिए एक ऐसे योद्धा की कहानी जिन्हें मौत भी नहीं तोड़ सकी। छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे महान योद्धा जो औरंगजेब के जुल्मों के सामने भी नहीं झुके। एक कहानी जो आपको शक्ति और स्वाभिमान का एहसास कराएगी। तो तैयार हो जाइए एक अमर वीर की गाथा सुनने के लिए। छत्रपति संभाजी महाराज, स्ट्रीमिंग नाउ ओनली ऑन ऑडियो पिटारा। हॉरर नाइट्स विद अमित ढियोंडी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बीच का रास्ता पार्ट 2। मोहन जंगल के खौफनाक अनुभव से उबर नहीं पाया है और अब उसके साथ कुछ और भी भयानक होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से मोहन को रातों को नींद नहीं आ रही थी। जंगल में हुई घटनाएं उसे लगातार परेशान कर रही थीं। वो अक्सर सोचता था कि क्या वाकई वो जंगल से निकल आया था या फिर जंगल का खौफ अब भी उसके दिमाग में कहीं छिपा हुआ है। उसकी पत्नी भी परेशान थी। वो मोहन को पहले जैसा हंसमुख नहीं देख पा रही थी। मोहन उसे जंगल में हुई घटनाओं के बारे में बता भी नहीं पा रहा था, इसीलिए वो उसकी परेशानी का कारण नहीं समझ पा रही थी। एक रात मोहन को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। तभी उसे अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने सोचा शायद खिड़की खुली है, लेकिन जब उसने उठकर खिड़की देखी तो वो बंद थी। हवा का झोंका फिर से आया और इस बार उसके साथ एक फुसफुसाहट भी सुनाई दी। मोहन। आवाज उसी महिला की थी जिसे मोहन ने जंगल में देखा था। मोहन। आवाज फुसफुसा रही थी। मोहन। मोहन। मोहन का दिल दहल गया। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा। वो गहरी नींद में सो रही थी। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। फुसफुसाहट फिर से सुनाई दी। मैं तुम्हें जवाब दूंगी मोहन। जंगल का राज जल्द ही खुल जाएगा। मोहन हिल भी नहीं पा रहा था। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा और मोहन को लगा कि कोई ठंडा हाथ उसे गले से पकड़ रहा है। डर के मारे वो बेहोश हो गया। जब वो अगली सुबह उठा तो कमरे में सब कुछ सामान्य था। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उसकी पत्नी भी उठ चुकी थी। मोहन को रात की घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वाकई वो सब सच था या फिर वो फिर से सो गया होगा और उसे बुरा सपना आया होगा। उसने पूरे दिन जंगल की घटनाओं को भुलाने की कोशिश की, लेकिन शाम होते होते उसे फिर से वही बेचैनी होने लगी। जैसे जैसे रात गहराती गई उसकी बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार रात करीब 2 बजे फिर से वही ठंडी हवा का झोंका आया। मोहन घबराकर उठ बैठा। इस बार फुसफुसाहट के साथ साथ कमरे में हल्की किलकारी भी सुनाई दे रही थी। मोहन ने इधर उधर देखा, लेकिन कमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी। अलमारी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि उसने सोने से पहले उसे अच्छे से बंद किया था। मोहन धीरे धीरे अलमारी के पास गया। उसने दरवाजा पूरी तरह खोला, लेकिन अलमारी के अंदर कोई नहीं था। सिर्फ कपड़े और कुछ पुरानी चीजें रखी हुई थी। मोहन वापस बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि क्या वाकई कोई कमरे में था या फिर उसे धोखा हुआ है। तभी एक छोटा सा हाथ उसके कंधे को छूता है। मोहन ने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि उसका किसी ने मुंह दबा लिया। एक छोटे बच्चे की हिंसक हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। मोहन छटपटाने लगा, लेकिन उसे पकड़े हुए हाथ बर्फ की तरह ठंडे और अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। हंसी धीरे धीरे कम होती गई और फिर एक फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? आवाज एक छोटे बच्चे की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खौफनाक मिठास थी। मोहन घबराकर चीखने की कोशिश करता रहा।
लेकिन उसका गला सूख चुका था। तभी उसने अलमारी के सामने दीवार पर अपनी पत्नी की तस्वीर देखी। वो तस्वीर मोहन के लिए किसी ताबीज से कम नहीं थी। उसने एक आखिरी जोर लगाकर मुंह दबाए हुए हाथ को हटाया और चीखते हुए अपनी पत्नी का नाम पुकारा। चीख सुनकर उसकी पत्नी तुरंत उठी और बत्ती जला दी। रोशनी होते ही कमरे में मौजूद अदृश्य चीज गायब हो गई। मोहन अपनी पत्नी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। उसने उसे रात भर की घटनाओं के बारे में बताया। उसकी पत्नी पहले तो थोड़ी अजीब सी हुई, लेकिन मोहन की हालत देखकर उसे डर लगने लगा। उसने मोहन को शांत कराया और कहा कि शायद उसे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन मोहन जानता था कि डॉक्टर उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। ये कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। जंगल में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उसे किसी बुरी शक्ति से जोड़ दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मोहन रातों को ठीक से सो नहीं पा रहा था। उसे लगातार वही फुसफुसाहट और हंसी सुनाई देती रहती। उसकी पत्नी भी अब परेशान हो चुकी थी। एक रात मोहन को फिर से वही ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। इसके साथ ही उसने अपनी पत्नी की नींद में तड़पने की आवाज सुनी। वो घबराकर उठा और उसकी तरफ गया। उसकी पत्नी पसीने से तरबतर थी और बेचैनी से करवटें बदल रही थी। वो बड़बड़ा रही थी, नहीं, मुझे मत छुओ, मुझे छोड़ दो। मोहन ने उसे जगाया और पूछा कि उसे क्या हुआ है। उसकी पत्नी ने बताया, मैंने एक बुरा सपना देखा है। सपने में मैं जंगल में खड़ी थी जहाँ लाशें ही लाशें थी। तभी एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला मेरे पास आई और मेरे कान में कुछ फुसफुसाने लगी। इसके बाद एक छोटा बच्चा हंसते हुए मेरे पास आया, मुझे पकड़ने की कोशिश करने लगा। मोहन का दिल दहल गया। ये सपना बिल्कुल वैसा ही था जैसा सपना उसने खुद देखा था। क्या जंगल का खौफ अब उसकी पत्नी को भी परेशान कर रहा था? अचानक मोहन की नजर अलमारी पर पड़ती है। अलमारी का दरवाजा फिर से थोड़ा सा खुला हुआ था। मोहन धीरे धीरे अलमारी के पास गया और दरवाजा खोलकर अंदर झांका। अलमारी के सबसे ऊपर रखी हुई एक डायरी पर उसकी नजर पड़ी। डायरी बिल्कुल नई थी, मानो अभी अभी खरीदी गई हो। मोहन ने डायरी को उठाया और खोला। उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, बीच का रास्ता। मोहन के हाथ कांपने लगे। उसने अगला पन्ना खोला। डायरी में लिखावट किसी बूढ़े व्यक्ति की लग रही थी। पहले पन्ने पर लिखा था, यह जंगल हमेशा से खतरनाक रहा है। यहाँ एक अंधेरा रास्ता है जो गांव और जंगल के बीच में जाता है। इसे बीच का रास्ता कहते हैं। इस रास्ते पर कभी मत जाना, वरना बुरी आत्माएं तुम्हें जकड़ लेंगी। मोहन डायरी पढ़ते हुए रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि जंगल में रास्ता भटकने के दौरान वो गलती से बीच के रास्ते पर आ गया था और अब जंगल की बुरी आत्माएं उसका पीछा कर रही थीं। अचानक कमरे की रोशनी फिर से चली गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। मोहन अपनी पत्नी का हाथ पकड़ने के लिए थोड़ा झुका, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रह गया। मोहन, एक फुसफुसाहट कमरे में गूंज उठी। तुमने बीच का रास्ता ढूंढ लिया है, अब खेल शुरू होता है। मोहन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज फिर से गले में अटक गई। कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और ठंडी हवा उसे चारों तरफ से घेरने लगी। फिर से वही हंसी सुनाई दी, इस बार और भी ज्यादा खौफनाक। हंसी धीरे धीरे कमरे के कोने से आती हुई लग रही थी। मोहन घबराकर उस तरफ देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई छोटा हाथ उसका पैर पकड़ रहा है। वो चीखते हुए पैर पीछे खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो हाथ उसके पैर से चिपका हुआ था। धीरे धीरे और भी ठंडे हाथ उसके शरीर पर चढ़ने लगे। वो हाथ बर्फ की तरह ठंडे और अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। उसे जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहे थे। मोहन अपनी पत्नी को पुकारता रहा,
लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा शायद वे बुरी आत्माएं उसकी पत्नी को भी पकड़ चुकी हैं। डर के मारे उसका दम फूलने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। सुबह होने पर सूरज की रोशनी से कमरे का अंधेरा दूर हो गया। मोहन जमीन पर पड़ा हुआ था। उसकी पत्नी भी उसके बगल में बेहोश पड़ी थी। उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें समझ नहीं आया कि रात में हुआ क्या था। क्या यह सब सपना था या फिर जंगल की बुरी आत्माओं का हमला? मोहन ने धीरे से उठकर अलमारी की तरफ देखा। अलमारी का दरवाजा बंद था और डायरी गायब। क्या वो डायरी भी सपना थी? उसने अपनी पत्नी को हिलाया। उसकी पत्नी भी पूरी तरह से सहमी हुई थी। उसने मोहन को बताया कि उसने भी एक बुरा सपना देखा था जिसमें जंगल की आत्माएं उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मोहन को डर था कि जंगल का खौफ अब भी उनका पीछा कर रहा है। वो नहीं जानता था कि कब, कैसे और किस रूप में बीच के रास्ते की बुरी आत्माएं उन पर फिर से हमला करेंगी। मोहन ने गांव छोड़ने का फैसला लिया। वो अपनी पत्नी के साथ किसी दूर शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। शायद वहां जंगल का खौफ उनका पीछा नहीं कर पाए। लेकिन क्या वो जंगल के खौफ से भाग सकता था या फिर बीच का रास्ता हमेशा के लिए उसका पीछा करता रहेगा? हॉरर नाइट्स विद अमित ढियोंडी का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। दोस्तों, मोहन जंगल के खौफ से भाग पाएगा या फिर बीच का रास्ता उसे हमेशा के लिए जकड़ लेगा? जानने के लिए सुनिए हॉरर नाइट्स विद अमित ढियोंडी का अगला एपिसोड। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।